मैं राजेश कुमार आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। हम खुद को कहाँ रखते हैं। आज की कहानी है एक लोमड़ी और साधक की। पुराने समय की बात है। एक साधक ने आसपास के शोर से परेशान होकर निर्णय लिया कि वह कुछ दिन के लिए पास के जंगल में जाकर अपनी साधना करेगा। वह पास के एक जंगल में साधना के लिए चला गया। जंगल में उसने एक बड़े से पत्थर पर बैठकर आंखें बंद की और साधना करने लगा। इतने में उसके अंदर विचार आया कि वह अपने खाने पीने की व्यवस्था तो कर ले, नहीं तो शाम के बाद उसे भोजन कैसे मिलेगा। और वह अपनी साधना को छोड़कर इधर उधर भोजन तलाश करने लगा। तभी उसकी नज़र एक टांग टूटी हुई लोमड़ी पर पड़ी, जो अपनी जगह पर लड़खड़ा रही थी पर चल नहीं पा रही थी। उस लोमड़ी को देख साधक सोचने लगा कि ऐसे हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में यह लोमड़ी जिंदा कैसे है। इसके जख्म तो कई दिन पुराने लग रहे हैं। वह अपनी जगह से हिल नहीं पा रही है, फिर भी यह अब तक जीवित कैसे है, बिना खाए पिए कैसे जीवित है। वह आश्चर्य में पड़ गया। इस आश्चर्य को जानने के लिए कि इसको कौन पोषित कर रहा है, वह पास ही के एक पेड़ पर चढ़ गया। कुछ ही पल बीते थे कि अचानक बहुत सारे पक्षी उड़ने लगे। नज़र दौड़ाई तो देखा दूर से एक शेर आ रहा है, जिसे देखकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के कारण भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। साधक ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ वह आश्चर्य से कम नहीं था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इत्मीनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह देखकर साधक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पूरी तरह से अचंभित हो गया और सोचने लगा कि यह मैं क्या देख रहा हूँ। शेर लोमड़ी को खाने के बजाय उसके लिए खाना लेकर आया है। यह घटना देखकर साधक गहरी सोच में पड़ गया कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वविद्यमान है। इसका मतलब मैं कितना मूर्ख हूँ, अपनी साधना को छोड़कर पहले अपने खाने पीने की व्यवस्था करने लग गया। अब ईश्वर ही मेरे खाने पीने की व्यवस्था करेंगे। शेर जब चला गया तो वह पेड़ से नीचे उतरा और अपनी साधना करने बैठ गया। पूरा दिन उसने कुछ नहीं खाया, बस साधना करता रहा। दूसरे दिन भी वह ऐसे ही साधना करता रहा और सोचता रहा कि जैसे ईश्वर ने लोमड़ी के लिए खाने की व्यवस्था की, वैसे ही मेरे लिए भी वह किसी न किसी को भेजेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन शाम तक भूख के मारे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसकी हालत खराब होने लगी। पर वह अपने अंदर जिद लेकर बैठा था कि ईश्वर ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। किसी तरह वह रात भी निकल गई। अगले दिन वह कमजोरी और भूख से व्याकुल, लगभग मूर्छा की हालत में वहाँ पड़ा था। तभी वहाँ से एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष गुजरे। जब उन्होंने साधक को इस हाल में देखा तो वह उसके पास गए और पूछा कि यह क्या हाल बना रखा है। तब साधक ने जंगल का सारा वृत्तांत सुनाते हुए सिद्ध पुरुष से पूछा कि महाराज, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। सिद्ध पुरुष मुस्कुराए और बोले, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें शेर की जगह पर रखा है, पर तुमने खुद को लोमड़ी की जगह पर रख दिया। सिद्ध पुरुष के शब्दों ने साधक को अंदर तक हिला दिया। एक पल के लिए वह वहीं पर स्थिर हो गया। दोस्तों, कहानी तो यहीं पूरी हुई, लेकिन यह कहानी हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश दे गई। हम खुद को कहाँ रखते हैं। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता को विकसित कर
दूसरों से सहायता लेने के विपरीत हम दूसरों के लिए सहायक बन जाएं, यही वास्तव में प्रगति का सूचक है। तब हम कह सकते हैं कि हम निश्चय ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए मालिक के पास जाना सहज मार्ग नहीं है। समस्या को अपने हाथों में लेकर उसे खुद सुलझाना सहज मार्ग है। सहज मार्ग हमें यही सिखाता है। यह हमारे आंतरिक स्व आत्मा को तैयार करता है, उसे अंदर से इस प्रकार बल प्रदान करता है कि हम खुद ही अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं।